भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी दूसरी सूची में चांदनी चौक विधानसभा से सतीश जैन जी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जैन जी। हम उनसे जानेंगे कि जो चांदनी चौक विधानसभा से किस तरह से वो चुनाव को लेकर चलेंगे और पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपको विश्वास जताया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमको ये विधानसभा जीत कर पार्टी की झोली में डालनी है। थोड़ा मुश्किल विधानसभा जरूर है, लेकिन हमारे जब साथी जो यहाँ हैं हमारे साथ, इनके सहयोग से कुछ भी मुश्किल भी नहीं है। काम इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोगों को मेहनत तो निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी और उस मेहनत से इसमें नतीजे आएंगे। सर, व्यापारियों का गढ़ माना जाता है चांदनी चौक विधानसभा में। अधिकतर लोग व्यापारी गण आते हैं और पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि जो वहां की समस्याएं हैं उनको किस तरह से उजागर करेंगे? जो बात कही जा रही है दिल्ली के विस्तार को लेकर, उनको लेकर किस तरह से जाएंगे जनता के बीच? देखिए, उनकी तो कोई ना तो योजना है, ना वो लोग कुछ काम करते हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां खराब हैं, तार लटक रहे हैं, पानी आता नहीं, गंदा पानी आता है और लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो कोई उनकी किसी योजना में कोई भी दम नहीं है और जो नए नए झूठ भी बोल रहे हैं, उन झूठ से कुछ निकलने वाला नहीं है उनको। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है और हमारे साथियों की जो मेहनत होने वाली है, उससे निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव आएगा। 20 साल से प्रहलाद सिंह साहनी यहाँ पर विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। एक बार वो हार गए थे, तो लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। आज उनका बेटा भी निगम पार्षद है जो अब विधायक के लिए लड़ेगा, तो उस लड़के ने भी कुछ नहीं किया। तो उन लोगों का तो इतिहास ही है कि उन्होंने काम तो करना ही नहीं है। सर, योजनाओं का भी दौर चल रहा है, लगातार पार्टियां प्रलोभन दे रही हैं, या यूं कहें योजनाओं के माध्यम से सीधे रूप से प्रलोभन दिया जा रहा है। तो इन योजनाओं को क्या मानते हैं, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो नई योजना है वो देने की बात कर रहे हैं कि भाई 2100 रुपया देंगे महिला सम्मान के नाम पर, तो वो तो हो नहीं पाएगा। पंजाब में उन्होंने की थी 1000 की घोषणा, वहाँ 1 रुपया किसी को आज तक नहीं दिया। दिल्ली लोकसभा के चुनाव के वक्त 1000 की घोषणा की थी, वो आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। तो अभी 2100 रुपये कब और कहाँ से देंगे, वो जरा आप बताएं। मतलब लॉजिकली कोई भी सोचेगा तो उसे सब समझ में आता है कि ये सब फालतू की बातें, इस सब में कुछ होने वाला नहीं है। तो इन योजनाओं में कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना थी आयुष्मान योजना, उसको इन्होंने दिल्ली में लगने नहीं दिया। 70 साल से बड़े लोगों की उम्र के उन्होंने एक और नई योजना दी थी, वो उन्होंने कहीं इसमें दिल्ली में लागू नहीं होने दी। उनको अपना तो इस तरह से जो हो सकता है वो तो होने नहीं देना, और जो नहीं हो सकता उसकी घोषणाएं करनी। सर, आज पहला दिन है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? अब किस तरह से जो है प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे? प्रचार प्रसार तो हमको जनता के बीच में जाना है, अपनी बात कहनी है, उनकी समस्याएं सुननी है, उनको हल करने का तरीका ढूंढना है। ये हमारा इसमें संदेश है। सतीश जैन जी भारतीय जनता पार्टी से चांदनी चौक विधानसभा से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, हम उनके निवास पर हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं का जो लाभ है वो जनता को कभी नहीं मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनके निवास पे, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है उस चुनाव को लेकर चलेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? सतीश जैन जी को जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह से आगे चुनाव रहने वाला है? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री सतीश जैन जी के साथ लगेगा और चांदनी चौक विधानसभा से आपको आने वाले टाइम में परिवर्तन की लहर दिखाई देगी, क्योंकि उसकी वजह है। वजह यह है कि दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए, मैं चांदनी चौक विधानसभा की बात करूंगा। दिल्ली में तो देखो 70 सीटें जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो मैं चांदनी चौक के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रहलाद सिंह साहनी नाम के व्यक्ति ने 5 बार चांदनी चौक विधानसभा को ठगा है। चुनाव लड़के और जीतने के बाद इन्होंने चांदनी चौक के अंदर कोई विकास नहीं किया। चांदनी चौक के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास रुक गया है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो चांदनी चौक विधानसभा के अंदर विकास भी होगा, काम भी होंगे और काम को गति मिलेगी। जो जैसे कहा जाए, मजनू टीले के अंदर झुग्गी वालों की दुर्दशा हुई पड़ी हुई है और उसमें सुधार होगा। तो चांदनी चौक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट निरंतर ही सबसे पहले जीत की ओर बढ़ती जाएगी और आने वाले टाइम में चांदनी चौक से विधानसभा का विधायक सतीश जैन जी बने। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, हम जरूर जीतेंगे। आज हमारे सतीश जैन जी को टिकट मिला है और वो 100% जीतेंगे, क्योंकि चांदनी चौक में विधायक प्रहलाद सिंह साहनी और उनके बेटे
पुनर्दीप से लोग परेशान हो चुके हैं। उन्होंने इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और उससे हमारा एमएलए ही उबारेगा और एमएलए ही हमारे उनकी समस्याओं से निदान दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर कहना है, सतीश जैन जी के साथ जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि उनके विधायक जब आएंगे तो भी जो समस्याएं हैं उनसे निदान मिलेगा जनता को। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम फिर इनके पास चलेंगे, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सतीश जैन जी को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और समस्याएं अधिक बता रहे हैं आप लोग, तो इन समस्याओं से कैसे निदान मानते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता को टिकट दी है। हमारे यहाँ एक समस्या रहती थी, लोगों को लगता था कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए, तो कल रात से जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई है तो कार्यकर्ताओं में एक लहर है। कल यहाँ पर ढोल के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, कार्यकर्ताओं ने लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता सतीश जैन जी के घर पर आए, मैं स्वयं भी यहाँ पर था, तो उसमें ना सतीश जैन जी की वो टिकट नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं की टिकट थी। ऐसा मैसेज कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ रहा। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, हम ना कि किसी की ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे कि क्या है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो परिवर्तन यात्रा में जो यहाँ पर झुग्गियों में जो मकान देने का वादा किया है, वो मकान की भी यहाँ पर हम बात रख रहे हैं। और आज जिस प्रकार से आदरणीय सतीश जैन जी के साथ मैं सुबह से लगा हुआ हूँ और इस काम को देख रहे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से एक उत्साह है। बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चित हम जीतेंगे। आप क्या कहना चाहिए? हमारे बीच के ही एक साथी को टिकट मिली है, उसका इतना उत्साह है कि हर साथियों में, हर कार्यकर्ता को लग रहा है कि वो स्वयं सतीश जैन है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है उसने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है। जिस तरीके से हम समन्वय की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों को शीर्ष नेतृत्व ने एक मौका दिया है, उसी की कड़ी में मैं समझता हूँ जैन समाज के लिए जो शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और जनता में काफ़ी इसके लिए उत्साह है। हम सुबह से इस काम के लिए लगे हुए हैं, हमें इसका भारी सपोर्ट मिल रहा है। निश्चित रूप से हम ये सीट जीतेंगे और दिल्ली के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे। साफ तौर पर साथी कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चांदनी चौक विधानसभा से सतीश जैन को जिता कर लाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पारिवारिक माहौल है यहां पर। सभी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सतीश जी के साथ मौजूद हैं और उन लोगों का भी यही कहना है कि इस बार सतीश जी ही विजयी होंगे।